सास बहू की बात बताता हूँ। एक बारी क्या हुआ कि भगवान की भक्त पूजा कर रहा होता है, बोलता है कि भाई भगवान को प्रकट करूँगा। ठीक है जी, प्रकट हो जाते हैं भगवान। अब भगवान बोलता है तू मुझे को रोज रोज क्यों परेशान करता, क्यों आ जाता, क्यों काम करने नहीं देता। नहीं आप अब साहब, हाँ जी, करी वाली सब्जी पैक करना है 40 का होगा सर। अब भगवान बोला क्यों मेरे को परेशान करता है यार, तू मेरे को काम क्यों नहीं करने देता। भगत बोला नहीं साहब मेरी 2 समस्या हैं। कहता है 1 समस्या पूरी करूँगा। सास बहू भी बता रहा हूँ सर मैं, जो रिश्ता लोग बाग कहते हैं बंधा में। अब ये वीडियो में डालोगे नहीं डालोगे वो देख लेना। ठीक। कहता है कि यार तू मेरे को काम क्यों कहते करने नहीं देता। कहता है महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। कहता तू तो अभी भी परेशान है, जब पैदा हुआ था जब से परेशान है और मुझे भी परेशान कर रहा है। कह रहा साहब बोल क्या। 2 बातें हैं। भगत बोला भगवान से, बोलता है साहब 2 बातें हैं। बोलता क्या। कहता है साहब 2। बोलता है 1 बात सुनूंगा 2 नहीं सुनूंगा। कहता साहब सुननी तो 2 पड़ेंगी, समस्या तो 2 हैं। तो कहता 1 ही सुनूंगा। कहता मैं दोबारा परेशान करूंगा। कहता मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं। कहता सुन लेना। अब बोला भगत ठीक है साहब आप मेरी ऐसी बात सुन लो। अब वो भगत भी समझदार, कहता है साहब मेरी बीवी में और मेरी माँ में खूब झगड़ा होता है, ऐसा कर दो। भगवान को बोला भगत कि साहब कभी झगड़ा ही ना हो किसी भी इंसान के साथ, बीवी और मतलब बहू में और सास में। कहता वो काम नहीं कर सकता। दूसरा बोल। तो कहता है साहब आप क्या करोगे। तो बोलता है अमेरिका से लंदन तक का रोड बना दो। कहता वो काम मैं कर देता हूँ। तो साहब ये चीज़ें तो विचार बदलने से ही जाएंगी, आपकी दोनों की विचार बदलो साहब। क्या बात, सही बात है। विचार नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं होगा साहब, घर में कहाँ सुना रहेगा। गलत कह रहा हूँ साहब? नहीं सही बोल रहा हूँ आपसे जी। साहब जिद नहीं छोड़ता ना आदमी, तभी तो ये हाल है। झुकना तो पड़ेगा साहब, झुके हुए को तो पेड़ लगता है, जो झुकता नहीं है वो कट जाता है साहब। जिस कुल में नारी का सम्मान नहीं है उसका नाश तो होना ही होना है। बात तो आपकी सही है। फिर औरत जाति जननी जरूर है, हाथ में रेखाएं नहीं है उसकी औलाद की, उसको दोष मत दो कि लड़की हो गई वंश नहीं चला। वो साहब आपने सच बोला, जब शादी का दूसरा जन्म होता है आपके माँ बाप ने सच बोला ही नहीं, तो साहब कहाँ से वक्त और किस्मत तो धोखा देगी थी। मनोज भैया आप बहुत मेहनती हो साहब, क्या बोलेंगे, पैसे से किसी का भला नहीं हुआ। नहीं किसी का नहीं हुआ साहब, पैसे से किसी का भला। सर बस विचार बदल लेते, क्योंकि मेरी माताजी खत्म हो गई थी तो मैं डिप्रेशन में पड़ा रहा। मेरे IAS साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैं, तिरहान साहब। तो साहब उन्होंने बोला कि बेटा ये तो जो भगवान आया वो भी गया है। तो इधर तो ये मेरी माताजी चली गई, वो मेरे को कहती थी तू विचार बदल, क्योंकि मेरी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी होती थी और क्या नाम कहते हैं टेक्निकल आदमी था। तो साहब मैं लोगों को कहता था तुम्हारा काम प्यारा नहीं है, तुम्हारी जान प्यारी है। वो कहते थे जा यार तेरा काम ही नहीं करना, पैसा देने के बावजूद भी। तो साहब मैं जवान का ठीक नहीं था। तो मेरी माँ बोली कि तू विचार ठीक कर, विचार ठीक करेगा घर में खुशियाँ आएंगी और तेरी जिद खत्म होगी। तो ये काम किया साहब, ये 2018 में किया था, यहाँ पे 6-7 महीने में आया। तो साहब इतना क्रेडिट नहीं था अभी जितना है, 4 आदमी का बिके, 2 का बिके, 6 का बिके, चला जाता था। रात में साहब रोज टावर में लगता था, 11 बजे से ही जो काम होता था। उधर भी बेचने की एक वजह थी, क्योंकि ऑटो स्टैंड है वहाँ पे साहब 80 ऑटो लगते हैं। 12 बजे के बाद साहब वो कहाँ खाएंगे, या तो काले खा जाएंगे या कश्मीरी गेट जाएंगे। तो उनको जो मिलता था, उसके बावजूद उन्होंने भी बोला टेस्ट अच्छा है बेटा, इस काम को बढ़ाते चले जाओ। तो साहब फिर मैंने नाइट का काम भी किया, फिर मैं इधर दिन का आ गया। लेकिन दिन का 1 दिन 2 दिन 4 दिन, यहाँ 6 महीने से 2 4 10 का जो भी बिकता था वो दे के चला जाता था। उसके बाद यही सब्जी PG वालों को दे देता था, अगर बच जाती थी तो साहब एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी हुई है जो जिनको मैं जानता था उनको दे देता था। दूसरी उनके लिए नई प्रेस बनाता था। 8 बजे लगता था, 11 बजे पहुँचता था। तो साहब 2 बजे तक मेरा काम वहाँ पे इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा है साहब, चलता है। तो साहब अभी नहीं जा रहा हूँ, अब दोबारा से चालू करूँगा मंडे से। तो 1 महीना हो गया क्लोजिंग। अभी लॉकडाउन में भी 12-20 तक मैंने लोगों को ढूंढ के पैकेट बना के मैंने दिया, क्योंकि साहब किसी ने 400 रुपये की गैस भरानी ऑटो ओवर वाले ने, साहब वो 200 रुपये का ऑनलाइन तो मंगा के खाएगा नहीं। एक बार साहब किसी DM साहब ने पकड़ लिया था, साहब बड़े साहब लोगों ने। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा साहब ये पैकेट बना के रखा है, इन्होंने 400 रुपये की दिहाड़ी ली है, 200 रुपये की गैस भराएगा और साहब 400 रुपये का खाएगा कहाँ से। तो साहब ये चीज़ें थी।